अर्नव, गर्ग, हर्षिल, कृष्ण, मोल कसम सबने कर लिया कि नहीं ढंग से? अब 11 के 11 लेक्चर 2 बार 3 बार रिपीट करने को कहा था। प्रिया, वेदांत। सर एक बार कंसंट्रेशन वाले लेक्चर्स को दोबारा रिवाइज करना बाकी हो गया पूरा। अच्छा बाकी हो गया। अच्छा मैं एक लाइन बोल रहा हूँ कि ना 4 बच्चे हैं जिन्होंने एडवांस मोल कंसेप्ट मेरे से ले लिया है। तो अगर सबको करना है एडवांस मोल कंसेप्ट तो मेरे को एक बार कॉल करके सुना देना। 4 बच्चे ले चुके हैं मेरे से, सब करोगे तो उससे बहुत फायदा होगा। जिसको ढंग से बिल्कुल तैयारी करनी है ना वो जरूर करो। बेसिक मोल कंसेप्ट मैंने करा दिया है लगभग, थोड़ा बहुत रह रहा है भी वो करेंगे। चलो अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, जल्दी से निकालना है इसका आंसर, फिर आगे देखते हैं। जैसे मैंने बोला कैलकुलेट, ये तुम सबने किया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड एट 273 डिग्री सेल्सियस एंड 4 एटमॉस्फेयर बाय हीटिंग 12.25 ग्राम ऑफ, किया हुआ ना क्वेश्चन, पोटेशियम Yes. क्लोरेट। निकालो आंसर। One 1.68 liter. कितना निशी? 1.68 liter. 1.16 68. 68 1.68 लीटर। चलो 1.68 लीटर निशी निकाला। और कोई सच आंसर बोलना उसका? सर 1.69 लीटर। 69 तो नहीं आएगा, 69 तो एग्जैक्ट नहीं वैल्यू, 68 सही होगा। नहीं सर 0.84 है। 0.8 तो निशी चेंज नहीं करना बिल्कुल आंसर, निशी आंसर चेंज नहीं करना कभी। और किसी ने निकाला आंसर? सर आंसर है कितना निकला आंसर? अर्नव आंसर बोले एक बार। सर 0.84। 0.84, चलो 0.84 निकल गया अर्नव का भी। चलो आंसर देखेंगे एक बार। वेदांत कितना निकला आंसर? 1.68। सर मेरा भी 1.68 आ रहा है। किसका? सर कनिष्क। कनिष्क का भी 1.68। चलो बाकी बाकी और बच्चे कौन है? यस सर मेरा आंसर गलत है।
1.68 आ रहा आंसर। चलो देखते हैं। देखो पोटेशियम क्लोराइड है KClO3, हीट किया KCl प्लस 3/2 O2 मिलेगा। अब ये है 122.5 ग्राम, इससे O2 मिल रहा है 3/2 × 22.4 लीटर, जो कि STP पे है। तो 12.25 ग्राम से कितना मिल जाएगा? 12 निकाल लेंगे, 3/2 × 2.24 यानी 3.36 लीटर। यहाँ तक सबने निकाल लिया होगा, यहाँ तक सबने निकाल यस लिया है। सर, अब यस इसके सर। बाद हाँ 3.36 लीटर आ गया ना, 3.36 लीटर आया है STP पे। इसको कन्वर्ट करना है हमें इतने टेम्परेचर पे और इतने प्रेशर पे। तो V1 है 3.36, P1 है 1 एटमोसफेयर, T1 है 273 केल्विन, V2 हमें निकालना है, T2 हमारा 4 एटमोसफेयर है और T2 हमारा है 546 केल्विन। तो अब फॉर्मूला लगा देंगे P1 V1 by T1, यानी 1 × 3.36 डिवाइडेड बाय 273 इज इक्वल टू P2 4 × V2 डिवाइड बाय 546। तो ये 2 से जाएगा और 2 आएगा, आंसर आएगा 1.68। तो ये दो बच्चों ने सही बोला है, एक अर्नव ने, एक और किसी ने बोला था। नहीं सर, मेरा गलत आया था, मेरा नहीं 0.68 अर्नव आया नहीं, था। वेदांत। हाँ वेदांत ने सही बोला है, एक और किसने बोला था सही? तो मेरा पहले 1.6 आया था, फिर मैंने 0.84 कर दिया था। नहीं नहीं, जो फाइनल आंसर बोला निशी, मैंने बोला था आंसर चेंज नहीं करना है अभी। और एक फाइनल वेदांत का तो सही है, गलत एक बच्चे का और। सर कनिष्क। हाँ अच्छा कनिष्क, दो बच्चों को सही है। कनिष्क बहुत अच्छे हैं, 1.6 लीटर आएगा। एक तरीका तो ये करने का, दूसरा तरीका तुम पीवी जो नाटी से चाहोगे उससे भी हो जाएगा। देखो 3.36 लीटर निकाल लिया, 3.636 लीटर निकाल लिया। अब अप्लाई कर दो पीवी टू नाटी। नोट कर लिया सबने? ये नोट कर लिया है? देखो मैं तुम्हें सेम न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ जो तुम्हें वीडियोस में भेजे हुए हैं, फिर भी तुम लोग गलत निकाल रहे हो और दो बच्चे आंसर सही निकाल रहे हो। तुम खुद सोचो ना कितनी प्रैक्टिस की जरूरत है। चलो दूसरे तरीके से देखते हैं, पीवी टू नाटी लगा। सर आपने टेम्परेचर 546 क्यों लिया है? 546 ये दे रखा है ना 273 डिग्री सेल्सियस यानी 546 केल्विन। अब लगाएंगे पीवी टू नाटी। प्रेशर दे रखा है 4 एटमोसफेयर, वॉल्यूम हमें निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स STP पे हो जाएंगे 3.36 डिवाइड बाय 22.4, R 22.4 बाय 273 और टेम्परेचर 546 केल्विन। तो यहाँ से ये कैंसिल, ये 2 से जाएगा और ये 2 आ गया ना आंसर 1.68 लीटर। नहीं समझ आया? देखो समझ आ गया कि नहीं? अब दो तरीके से कर दिया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तुम और लिख लो इसी टाइप का, ताकि अब ये सबका सही निकलना चाहिए, ध्यान रखना चीज का। व्हाट मास ऑफ आयोडीन is produced by action of 2.24 liter of chlorine at 273 Kelvin and 2 atmosphere on Ki। निकालो जल्दी।
सर आयोडीन का एटॉमिक मास कितना होता है? ये सबको पता होना चाहिए, क्वेश्चन सेम क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, इसमें पता होना चाहिए, फिर भी मैं बता देता हूँ। एटॉमिक मास आयोडीन का होता है 127। सर हो गया। सबने कर लिया? क्या आंसर आया? सर 50.8 ग्राम। 50.8 ग्राम। किसने डाला ये? सर गर्व। कर देखते हैं अभी। हर्षिल। सर मेरा 50/4 आ रहा है। सर मुझे लग रहा है चेक कर। देखो देखो भी ट्राई करो। प्रिया। यस सर। सर कैलकुलेशन कर रहे हैं, होने वाले। करो। अनुष्का। यस सर। अनुष्का आंसर निकालो। सर 5.002 आ रहा है। 5.02। चलो फिर देखते हैं अभी किसका आंसर सही है। आंसर नहीं बोलोगे क्लास में तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आंसर में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उससे। आंसर बोलना है जरूर। निकालिए आंसर। यस सर। चलो देखते हैं किसका सही है। KI प्लस Cl2 gives 2KCl प्लस I2। Cl2 कितना दे रखा है? 2.24 लीटर। यस सर। यस सर। और ये दे रखा है हमारा टेम्परेचर कितना है? 275 हो जाएगा। प्रेशर 1 एटमॉस 2 280 एटमॉस्फेयर। 2 एटमॉस्फेयर। रिएक्शन में अप्लाई करने के लिए इसको कन्वर्ट करेंगे किस पे? STP पे। V2 निकालना है। T2 223 केल्विन ही है और P2 हमारा 1 एटमॉस्फेयर है। तो सीधा वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 4.48। 4.48 लीटर आ गया ना। P1 V1 इक्वल टू P2 V2।
इक्वल टू P2V2 डिवाइड बाय T1 डिवाइड बाय T2। तो ये आ गया V2 आ गया यहाँ से 4.48 लीटर, V2 4.48 लीटर आ गया। तो 22.4 लीटर से 254 ग्राम मिल रहा है। तो 4.48 लीटर से कितना आ जाएगा 50.8 ग्राम। ऐसे ही किया सबने। यस सर। यस सर। अब बहुत सारे बच्चों का आंसर बोला था यही, बहुत सारे बच्चों का आंसर यही था। एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका पहले पीवीटी एनआरटी लगा देंगे, उससे मोल्स निकाल लेंगे क्लोरीन के। प्रेशर कितना है 2 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम कितना है 2.24, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं R 22.4 बाई 273 इंटू T 273 कैंसिल हो जाएगा, ये 10 से जाएगा तो मोल आ गए 0.2, बस 0.2 मोल से 0.2 मोल अगर क्लोरीन है तो 0.2 मोल ही क्या मिलेगा आयोडीन, 0.2 आएगा। तो 0.2 इंटू 254 आंसर आ गया डायरेक्ट कि नहीं, बोलो। यस सर। यस Yes, मैंने इस sir. तरीके से किया। एक बार नाम बोल देंगे किससे निकाल दिया था, ताकि मेरे को कौन सा आ जाए, सबने निकाल लिया ये। सर हाँ गर्व। बोलो एक बार। गर्व, निशी, कनिष्क, निशी, और कौन है? हैंड रेस कर कृष्ण। देंगे जल्दी से एक बार। कृष्ण 4, गर्व, अनुष्का, वेदांत, तो 7-8 बच्चे हो गए। और कोई? सर मैंने मेथड अलग करा था। मेथड अलग नहीं, मेथड अलग तो कुछ दो ही तरीके हैं, ये करेंगे और कैसे करेंगे, ये दो ही तरीके हैं ना। नहीं सर, मैंने मोल्स निकाले नहीं थे, मैंने डायरेक्ट ही कंपेयर करा था। अच्छा चलो, अभी समझ आ गया सबको कैसे करना है क्वेश्चन ये। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैं मान के चल रहा हूँ क्वेश्चन तुम कर लोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, 2 ग्राम ऑफ ए मेटल on reaction with H2SO4 gave 5 gram of metal sulfate. Metal sulfate. Calculate equivalent weight of the metal. किए ना ऐसे क्वेश्चन? सबने ये क्वेश्चन किए हैं कि नहीं? यस सर। निकालो आंसर।
वेदांत का आंसर आ गया 32। किसी और ने निकाला है? सर हमारा भी 32 है। प्रिया ने निकाला है? यस सर। सर मैंने आपको चैट पे पहले देखो भेजा था, आपने रीड किया था? का 32 है। तो मैंने नहीं पहले मैंने देखा, बोल दिया करो एक बार, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। देखो इसमें मेटल कितना दे रखा है? 2 ग्राम। 32। हाँ 32 देखते हैं अभी आंसर। मेटल 2 ग्राम दे रखा है कि नहीं? यस सर। 2 ग्राम मेटल है, कितना दे रहा है ये? 5 ग्राम दे रहा है मेटल सल्फेट। 2 ग्राम मेटल है, H2SO4 के अंदर दे रहा है 5 ग्राम मेटल सल्फेट। तो पहले मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। मिलीक्यूलेंट्स ऑफ मेटल इक्वल टू मिलीक्यूलेंट्स ऑफ मेटल सल्फेट होगा। कोई डाउट तो नहीं किसी को? टू अपॉन में मास बाई इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000 इक्वल टू मास इसका 5 अपॉन में E प्लस 48। पता नहीं है कि नहीं? ये वाली चीज सबको पता है कि नहीं? यस सर। यस सर। इससे निकाल लेंगे। E की वैल्यू कितनी आ रही है? 32। एक तरीका तो ये, नहीं तो तुम मेटल का वेट देख लो और सल्फेट आयन का वेट देख लो, वो भी इक्वल होंगे। मिलीक्यूलेंट्स ऑफ मेटल इज इक्वल टू मिलीक्यूलेंट ऑफ सल्फेट आयन। ये भी कर सकते हो तुम। मेटल का वेट कितना है? 2 ग्राम। 2 बाई में E इंटू 10⁻³ सल्फेट का वेट कितना होगा? मेटल का वेट अगर 2 ग्राम है और मेटल सल्फेट का वेट 5 ग्राम है, तो सल्फेट का वेट कितना होगा? 3 ग्राम। 3 बाई में 48 इंटू 10⁻³ देखो कितना आ रहा है इससे? 32 आया कि नहीं? इससे कैलकुलेशन इजी हो गई कि नहीं? नहीं समझ आया ये? आ गया सर। आ चलो गया किस सर। किस आंसर निकाला? हाँ, किस किस आंसर निकाल लिया सकता? वेदांत ने, हिमांशु। अर्नव ने, और सर प्रिया। प्रिया, सर हिमांशु। वेदांत, देवांशी। हिमांशु, देवांशी। निशी। वेदांत, अर्नव, प्रिया, हिमांशु, देवांशी, निशी। निशी। निशी आंसर क्यों नहीं बोल रहे? चलो ये 6 बच्चों ने निकाला, बाकी बाकी उसने नहीं निकला है।
नेक्स्ट देखेंगे, ये सबसे निकलना चाहिए, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 1.9 ग्राम ऑफ MbRX metal bromide in HCl gas is completely converted into its oxide MClX 1 gram. Specific heat of metal is 0.14 calorie per gram. Specific heat of metal 0.14 calorie per gram. Calculate molecular weight of metal bromide. क्वेश्चन समझ आ गया? सर एक बार आप क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट रिपीट कर दो प्लीज। देखो ये वाला क्वेश्चन कि पिछला क्वेश्चन? सर ये वाले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इसमें बोला है देख गर्भ 1.9 ग्राम मेटल ब्रोमाइड है, HCl में ट्रीट करने के बाद MClX मिल रहा है, उसका वेट है 1 ग्राम। स्पेसिफिक हीट मेटल की है 0.14 कैलोरी पर ग्राम, तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा मेटल ब्रोमाइड का? अभी क्लियर हुआ? यस सर।
तो 285 के अप्रोक्स आएगा। कितना निकाला है? तो 285 के सर मेरा अप्रोक्स। 285.71 निकल रहा है। ये किसने निकाला है? हाँ भाई, बोलो नाम। वेदांत। वेदांत ने, और अर्नव ने। चलो देखेंगे वो। मिलिक्वेंस ऑफ MBRX इज इक्वल टू मिलिक्वेंस ऑफ MCLX, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? 1.9 अपॉन में E प्लस 80 आ जाएगा इंटू 10⁻³ मास बाई इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000 लगा रहे हैं, मास बाई इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000 इज इक्वल टू 1 अपॉन में E प्लस 35.5 इंटू 10⁻³ सॉल्व करेंगे। E कितना आ रहा है यहाँ से? 15.1। हाँ, E आ गया 15.1। चलो E आ गया। अब एटॉमिक वेट इंटू स्पेसिफिक ड्यूलॉन्ग एंड पेटिट को अप्लाई करेंगे इंटू स्पेसिफिक हीट, अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 6.4 सॉलिड एलिमेंट्स के लिए। 6.4 डिवाइड बाय स्पेसिफिक हीट 0.14 है। ये सॉल्व करने पर एटॉमिक वेट कितना आ रहा है अप्रोक्सीमेट वाला? सर 45 के अप्रोक्स आ रहा है। 45 के अप्रोक्स। चलो 45 ये आ गया। अब दिख रहा है हमें यहाँ पे जो n फैक्टर होगा 45 बाय में 15.1, ये 2.9 आएगा, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली क्या मान लेंगे? 3। ये ध्यान था, ये यहाँ पे मैनिपुलेशन करनी होती है, क्योंकि ये जो एटॉमिक वेट आया है ये अप्रोक्सीमेट है, तो अप्रोक्सीमेट को एक बार और अप्रोक्सीमेट किया तो ये एग्जैक्ट आता है। n फैक्टर 3 आ गया। अब एग्जैक्ट एटॉमिक वेट जो होगा, एग्जैक्ट एटॉमिक वेट ये होगा 3 इंटू 15.1। आया समझ की नहीं है? यानी 45.3। ये आ गया 45.3। कोई डाउट? सर ये ये इक्विवेलेंट मेटल वेट का 15.1 आया है। क्या, दोबारा बोलना। सर इक्विवेलेंट वेट 15.1 आया है। हाँ, इक्विवेलेंट 15.1 आया था ना। फिर सर उसके बाद क्या जो करें भी आया समझ नहीं आया। उसके बाद ये एटॉमिक वेट इनटू स्पेसिफिक हीट इक्वल टू 6.4 होता है। ड्यूलॉन्ग एंड पेटिट तो पढ़ा हुआ है कि नहीं सबने? नहीं सर अभी नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा है तो कौन बोल रहा है? गर्व बोल रहा है क्या? यस सर। गर्व ये फॉर्मूला याद रख ले। ये ड्यूलॉन्ग एंड पेटिट तो है। 11 लेक्चर तेरे पूरे नहीं हुए अभी? सर हो गए, बस रिवाइज करने हैं। तो उसमें तो है ये फॉर्मूला याद कर ले। तो एटॉमिक वेट वॉल्यूम इनटू वाला स्पेसिफिक। लेक्चर में था। अच्छा, वॉल्यूम वाले लेक्चर में है ये। यस सर, लास्ट वाला लेक्चर जो है। अच्छा चलो सही। एटॉमिक वेट इनटू स्पेसिफिक हीट इक्वल टू 6.4 आ जाएगा। एटॉमिक वेट आ जाएगा 45। एटॉमिक वेट 45 आ गया। ये जो आया है अप्रोक्सीमेट है, दिस इज अप्रोक्सीमेट। तो एटॉमिक वेट बाय इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? एन फैक्टर। एन फैक्टर आया 2.9, जिसको मान लेंगे 3। तो एन फैक्टर 3 आ गया यहाँ पे। एन फैक्टर 3 आ गया। इक्विवेलेंट वेट 15.1 है, तो एटॉमिक वेट जो मेटल का है 45.3 आ जाएगा। एन फैक्टर 3 का मतलब MBR3 फॉर्मूला हो गया, MBR3। तो अब इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो क्या होगा? 45.3 प्लस 80 इंटू 3। समझ आया कि नहीं है? यस सर। तो ये वेदांत का सही था, और एक अर्नव का। और किसी का सही हुआ था? सर मेरा थोड़ा सा डिफरेंट आया। मेरा ई की वैल्यू 13.8 आई थी, तो मेटल का मास 41.4 के आसपास आया। तो फिर नहीं निशी, एंड रिजल्ट 20। निशी 15.1 नहीं आया इक्विवेलेंट वेट। सर 15.1 13.8 आया मेरा। अच्छा 13। अच्छा अच्छा अच्छा, तुमने कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक की है फिर। सर मैंने चेक किया फिर से, ठीक ही आ यही आ रहा है? फिर इन्होंने गलती की है या तो तुम्हारा सही होगा, इन्होंने गलती की है इसका मतलब। सर मैंने एक बार कैलकुलेटर से भी चेक किया, ये जब निकल रहा था। देखो कैलकुलेटर मत यूज करना बिल्कुल भी। सर यही आएगा तो बस। चेक करने सर की बात सॉल्व अलग है, करने के लेकिन बाद किया था। अच्छा सही है। चलो कुछ नहीं था, एक क्वेश्चन और लिखेंगे। समझ आ गया कि समझ भी नहीं आया? ये सबको समझ आ गया कि नहीं? yes sir. चलो नेक्स्ट लिखना क्वेश्चन। देखो 1 ग्राम मेटल नाइट्रेट, 1 ग्राम मेटल नाइट्रेट
gave 0.86 gram of gave 0.86 gram of metal sulfate. मेटल सल्फेट, तो तुम्हें बताना इक्विवेलेंट वेट क्या होगा मेटल का। व्हाट इज सर द अभी इक्विवेलेंट रिजॉइन वेट ऑफ द करना है मेटल? ना? हाँ, एक क्लास और रिजॉइन करना भी।